हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड। तो सबसे पहले हम एक टर्म समझेंगे क्या है एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो आप अज्यूम करो कि इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई के। और ये भी अजम्पशन लेनी है कि एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स AD इक्वल टू AS फुल एम्प्लॉयमेंट में। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं और उस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार भी हैं और वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है। जब ऐसे सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बराबर ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी इकॉनमी क्या है? इक्विलिब्रियम में है एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखो इकॉनमी के अंदर हुआ क्या, चाहे किसी भी रीज़न से, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हुआ क्या कि इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग गई। अब देखो जितने भी हमारी इकॉनमी में रिसोर्सेज थे सबको यूटिलाइज करके हम प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो हम डिमांड तो बढ़ गई पर सप्लाई कैसे बढ़ाएं? क्या डिमांड तो बढ़ गई, हम सप्लाई कैसे बढ़ाएं? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जितने ह्यूमन रिसोर्सेज थे हमने सबको एम्प्लॉय किया और फिर प्रोडक्शन किया। उसके बाद भी प्रोडक्शन पूरी नहीं पड़ रही जो डिमांड जनरेट हो रही है। तो सिचुएशन क्या है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई के एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? अब देखो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन तो आप इंक्रीज़ कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉय कर चुके हैं और वो प्रोडक्शन भी कम पड़ रही है, राइट। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है करने के लिए, वो क्या है कि प्राइस बढ़ा दें। ठीक है, और इसी सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। तो अब हम एक्सेस डिमांड को डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और ये क्या है हमारा? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो पहले क्या था हमारी इकॉनमी, ये है इनकम, एग्रीगेट सप्लाई कब है और ये क्या? एग्रीगेट डिमांड। पहले हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम में थी यहाँ पे एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। कहाँ पे थी? फुल एम्प्लॉयमेंट में हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम में थी। अब कुछ भी रीज़न हुआ उसके कारण क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई। क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई। ये देखो इकॉनमी के अंदर क्या हुआ? AD1 ये क्या है? न्यू डिमांड है हमारी, ये डिमांड बढ़ चुकी है। अब देखो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तो है नहीं क्योंकि हमने सारे के सारे लोग ऑलरेडी एम्प्लॉय कर चुके हैं। ठीक है, तो डिमांड अब कितनी हो गई? इतनी हो गई। ठीक है, तो इसी लेवल को ही हम क्या बोलेंगे? तो इसी लेवल को ही पहले डिमांड ये देखो हम प्रोडक्शन बस इतना ही कर सकते हैं लेकिन डिमांड कितनी हो रही है? इतने की हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। इसे आप एक्सेस डिमांड भी बोल सकते हो। और देखो जब एक्सेस डिमांड होती है तो जितने लोग हमने ऑलरेडी ही सारे लोग एम्प्लॉय कर रखे थे तो प्रोडक्शन को तो बढ़ा नहीं सकते, चाहते ना चाहते हुए प्राइस ही बढ़ाना पड़ता है। प्राइस आने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। महंगाई को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो जो गैप है इसका एक नाम और है, चाहे एक्सेस डिमांड क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? वही सेम गैप है जिसे हमने एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो ये हमारा ये डायग्राम बन जाता है एक्सेस डिमांड का। इसे नोट डाउन करो, उसके बाद हम करेंगे रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। अब हम क्या करने जा रहे हैं? रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। आखिर जो ये एक्सेस डिमांड बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा डिमांड, तो उसका रीज़न क्या क्या है? अब डिमांड बढ़ी किनके कारण होगी? जो लोग डिमांड करते होंगे उन्होंने डिमांड बढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको बताया था कि डिमांड आखिर करते कौन कौन से लोग हैं। एक तो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन, C+I+G+X- याद है, प्लस में I प्राइवेट सेक्टर डिमांड करता है,
ठीक है। C+I G गवर्नमेंट सेक्टर डिमांड करती है, X-M फॉरेन सेक्टर डिमांड करता है। तो अगर डिमांड बढ़ी है तो इन चारों में से ही कोई ना कोई रीज़न होगा जिसके कारण एक्सेस डिमांड की सिचुएशन इकॉनमी फेस कर रही है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास, कंजम्पशन। देखो डिमांड तभी बढ़ेगी अगर लोगों की जो हैबिट है वो कंज्यूम करने की ज़्यादा हो गई है और सेव करने की कम हो गई है। ठीक है, मीन्स लोगों ने कंज्यूम करना ज़्यादा शुरू कर दिया है और सेव करना कम कर दिया है, जिसके कारण क्या है, डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो भी डिमांड बढ़ जाएगी, राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट है उसके बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। वो कारण कौन कौन से हैं? पहला क्या होगा, देखो इन्वेस्टमेंट तो तब बढ़ेगी अगर लोन जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो कम हो जाए और लोग बहुत उधार लेना शुरू कर दें और इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया फॉल इन इंटरेस्ट रेट, और दूसरा क्या होता है, हायर रेट ऑफ रिटर्न। क्या है, हायर रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है उससे रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रहा है, चाहे वो शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है उससे क्या हो रहा है, आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसके कारण से भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने के दो कारण है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए या तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाए। और क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ने की क्यों बढ़ेगा, अगर आपका MPC ज़्यादा हो जाए और सेविंग करने की हैबिट आपकी कम हो जाए। ठीक है, अगला क्या, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। तो इसको भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम दो पार्ट में क्लासीफाई करके अलग अलग देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ दो, गवर्नमेंट जो तिजोरी है उसमें सिर्फ दो चीज़ें बोल सकते हैं गवर्नमेंट का जो तिजोरी, एक तो पैसे आते हैं, एक पैसे जाते हैं, राइट। तो टैक्स के फॉर्म में जो पैसे आते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में पैसे चले जाते हैं, राइट। तो टैक्स के फॉर्म में पैसे आते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पैसे चले जाते हैं। तो अब क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ने समझो टैक्स कम कर दिया होगा, टैक्स कम करने से क्या होता है, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, मीन्स जो देखो टैक्स के पे करने के बाद जो इनकम बचती है उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब होता है जो इनकम कंजम्पशन और सेविंग के लिए है, ऐसे इनकम को हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। मीन्स इनकम आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, तो मतलब टैक्स कम करने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो लोग ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि डिमांड बढ़ गई है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने खुद ही खर्चा बहुत बढ़ा दिया, जिसके कारण गवर्नमेंट ने डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई है। ठीक है, तो हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चौथा क्या हो सकता है कि मतलब फॉरेन सेक्टर में हमारे बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ गया है, राइज इन एक्सपोर्ट। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, फॉल इन इम्पोर्ट। ठीक है, तो फॉरेन सेक्टर में भी अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी तब भी एग्रीगेट डिमांड, तब भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। देखो पहला जो भी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स थे उसी से हमने ये जाना कि एक्सेस डिमांड क्यों होती है, राइट। पहला क्या है, सी में क्या आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अगर MPC बढ़ा और MPS कम हो गया। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, या रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ गया, उसके कारण भी क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तीसरा, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया जिससे लोगों ने एक्सपेंडिचर करना ज़्यादा कर दिया क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ चुकी है, राइट। उसके बाद दूसरा भी क्या हो सकता है, गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिए हों।
और फिर क्या है एक्सपोर्ट माइनस में इम्पोर्ट, कि हमारे देश में जो बना हुआ सामान है उसकी डिमांड विदेशों के कि हमारे देश में जो बनाया हुआ सामान है उसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये 4 रीज़न हैं एक्सेस डिमांड के। अब ये एक्सेस डिमांड से हम बाहर कैसे आएंगे, तो ये क्या है, हमने इतना कर लिया, आप इसे कॉपी कर लो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, की एक्सेस डिमांड से इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो 3 चीज़ों के इम्पैक्ट की हम बात करेंगे। एक क्या है, इफेक्ट ऑन आउटपुट, दूसरा है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल। देखो, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आएगी, जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसमें क्या है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि आउटपुट तो हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, नो चेंज इन आउटपुट। और एम्प्लॉयमेंट, देखो जितने लोग काम करना चाहते थे उन्हें, वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं। अब जो लोग काम करना ही नहीं चाहते उन्हें थोड़ी एम्प्लॉयड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगला क्या है, इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल। अब जब आउटपुट बढ़ा ही नहीं सकते तो डिमांड कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि प्राइस लेवल को बढ़ा दिया जाए, और प्राइस बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन आता है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो हमारा ये इम्पैक्ट है।